प्रिय मित्रों, आप सभी को राम राम। हमारे मन में गलत विचार क्यों आते रहते हैं? लगभग सभी व्यक्ति 90% मान लो कि स्त्री के बारे में सोचते रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ। या तो व्यक्ति धन की इच्छा करता रहता है, धन के बारे में सोचता रहता है, या क्रोध उसे आता है, क्रोध के बारे में सोचता है, जिसका मुख्य कारण है काम। काम से ही क्रोध का उत्पन्न होता है। काम की आपूर्ति में क्रोध उत्पन्न होता है और पूर्ति में लोभ उत्पन्न हो जाता है, जिसका प्रमुख है स्त्री। स्त्री के बारे में ही हर व्यक्ति सोचता रहता है। उसमें व्यक्ति सुख ढूंढता है और सुख है नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, स्त्री, युवती स्त्री का जो शरीर है वो दीपक के लौ की तरह है, और हमारा मन जो है पतंगे की तरह है, जो उस लौ में बार बार गिरता है, चलना चाहता है, गिरना चाहता है, बार बार उड़ता है, फिर गिरता है, और फिर लास्ट में मृत्यु को ही प्राप्त होता है। वैसे ही हमारा मन बार बार उसी में डूबने की कोशिश करता है, उसी में सुख ढूंढता है और बाद में दुख ही प्राप्त करता है। इसलिए गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने इससे बचने का बहुत अच्छा उपाय किया है। सब आशाओं को छोड़कर भगवान राम का भजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान राम के भजन के बगैर व्यक्ति सुख नहीं पा सकता। यह सिद्धांत निश्चित है। ऐसे ही एक बार नारद जी ने विवाह करने की भगवान से इच्छा की कि हमारा भी विवाह हो जाए, लेकिन भगवान ने उन्हें अपना रूप न देकर वानर का रूप बना दिया। यहाँ तक कि भगवान के सभी रूप हैं, लेकिन वो विवाह नहीं हो पाया नारद का, जिससे नारद बहुत दुखी हुए और भगवान को श्राप दे दिया। बाद में जब भगवान सीता के विरह में वन में ढूंढ रहे थे सीता को, उस समय नारद ने प्रश्न किया कि प्रभु, जब मैं विवाह करना चाहता था तो आपने मुझे विवाह करने से क्यों रोका था? तब भगवान ने कहा, देखो आज मैं भी स्त्री के वियोग में दुख पा रहा हूँ। मैं अपने भक्त की रक्षा हमेशा करता हूँ, कैसे जैसे माँ अपने बच्चे की करती है। मैं अपने भक्त की वैसे ही रक्षा करता हूँ। इसलिए क्योंकि विवाह करने के बाद तुम अंततः दुख पाते, और इसलिए मैंने तुम्हें दुख से बचाने के लिए विवाह करने से तुम्हें रोका था। तो इस प्रकार आशाओं और कामनाओं को त्याग कर भगवान का भजन करना चाहिए। गुरुदेव का मानना है, जैसे व्यक्ति दुख न चाहते हुए भी जीवन में दुख आ जाता है, वैसे आपके ना चाहने से भी हमारे जीवन में भी सुख आ ही जाएगा। इसलिए सब आशाओं का छोड़कर भगवान का भजन नित्य करना चाहिए। आप सभी को राम राम।